लाइए जी भैया। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा। जीवन की संरचनात्मक और आधारभूत इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। कोशिका, बहुत अच्छा। अब बताइए, सबसे छोटी कोशिका का नाम? प्लूरोन्यूमोनिया। सबसे बड़ी कोशिका का नाम? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का नाम? कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अमीबा एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनस, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी। चलिए अब बताइए, कोई 50 किलो का आदमी है तो उसके शरीर में कितनी कोशिकाएं होंगी? 50 गुने 10 का पावर। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे में क्या? अमीबा। एक ऐसे कोशिका का, हमारे शरीर के अंदर के ऐसे कोशिका का नाम बताइए जो आकार बदलते रहता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स। WBC, श्वेत रक्त कोशिका। चूहा और हाथी में किसमें कम कोशिका होगा? ठीक है। कोशिका आपस में मिलकर के क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से क्या बनता है? अंग से क्या बनता है? और अंगतंत्र से क्या बनता है? चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा और क्या नाम दिया था? सेल। क्या नाम दिया था? कोशिका को ही अंग्रेजी में सेल कहते हैं। आप बताइए, कोशिका के अध्ययन को किसने आगे बढ़ाया? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव द्रव्य का खोज किसने किया? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का खोज किसने किया? किसने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है? नहीं पढ़ के आए हैं? किसने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है? स्लाइडेन। ठीक है। किसने कहा कि प्राणियों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान दोनों मिलकर के। चलिए ठीक है। किसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है? विर्चो। किसने कहा बताइए? किसने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है? मैक्स शुल्ज। अच्छा बताइए, प्रोटोप्लाज्म मतवाद। अच्छा ये तो हो गया। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में कौन भाग लेता है? केंद्रक ही पैतृक लक्षणों की वंशगति में कौन भाग लेता है? केंद्रक। और ये बात किसने कहा? स्ट्रासबर्गर ने। अच्छा अब बताइए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? एमनॉल और हीरस का। याद करके आइए, ये चीज अभी 1 सप्ताह तक लगातार पूछेंगे ताकि आपको और याद हो जाए। ठीक है, तो घर पर से पढ़ के आया कीजिए। चलिए आप पढ़ेंगे आगे अपने लोग। आज पढ़ने वाले कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना।
कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। देखिए, कोशिका का निर्माण जो है वह विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है। अब कौन कौन सा घटक है वो आगे पढ़ेंगे। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिसे कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। याद हुआ? बताइए। कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिसे क्या कहते हैं बताइए? जिसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब क्या हुआ? कोशिका जोड़ अंग हुआ ना। कोशिका बराबर कोशिकांग, और इसी अंग को तो घटक कहते हैं। इसी अंग को क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिका का निर्माण जिन घटकों से हुआ है उसे ही क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का निर्माण जिन घटकों से हुआ है उसे क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का अपना एक विशिष्ट काम होता है। प्रत्येक कोशिकांग का, प्रत्येक कोशिकांग का अपना विशिष्ट काम होता है। विशिष्ट काम होता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिकांग, कोशिकांग क्या होता है वो आपको समझ में आया? कोशिका का निर्माण जिन घटकों से होता है उसे ही कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का निर्माण जिन घटकों से होता है उसे ही कोशिकांग कहते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग का अपना अपना विशिष्ट काम होता है। प्रत्येक कोशिकांग का अपना अपना विशिष्ट काम होता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्यों में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही करते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका को कितने भागों में? 3 भागों। एक तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं जिसे नंगी आंखों से देखा तक नहीं जा सकता। ठीक है, इतने ज्यादा छोटे होते हैं ये। उसके भी प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका को कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कोशिका झिल्ली। पहला क्या हो जाएगा बताइए? कोशिका दूसरा कोशिका द्रव्य। दूसरा और तीसरा केंद्रक। बंद हो गया? कैसे बंद हो गया? There is not enough power to support external device. Please charge your battery immediately or disconnect. सारे प्रतिशत चार्ज।
ठीक है, तो कोशिका को कितने भागों में बांटा गया बताइए? 3 भागों में, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आपको हम एक झलक में दिखा देते हैं तीनों चीज। जैसे ये है कोशिका, हालांकि इतना बड़ा कोशिका कभी नहीं होगा, ठीक है क्या? हाँ, तो ये है कोशिका। तो ये जो सबसे बाहरी घेरा आपको दिख रहा है ना, सबसे बाहरी घेरा जो आपको दिख रहा है, यही है कोशिका झिल्ली। सबसे बाहरी घेरा क्या है? कोशिका। और इसके अंदर में ये जो आपको दिख रहा है, ये एक द्रव्य है जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। इसे क्या कहा जाता है बताइए? कोशिका, कोशिका द्रव्य। और ठीक इसके बीच में ये हो गया केंद्र। तो कहने का मतलब स्पष्ट है, कोशिका को 3 भागों में बांटा गया, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। अब हम लोग भी सजीव प्राणी, पेड़ पौधा भी सजीव प्राणी है कि नहीं? हम सभी जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, ये सभी जीव जंतु, और दूसरी तरफ पेड़ पौधा है, तो सब सजीव प्राणी ही, ठीक है। तो हम लोगों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जबकि पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली भी होता है सबसे बाहर में, और उससे भी बाहर होता है कोशिका भित्ति। उससे भी बाहर क्या होता है? यही अंतर है हम लोगों में और पेड़ पौधा में, मेन अंतर यही है। यदि हम लोगों में कोशिका भित्ति होता तो हम लोगों का शरीर इतना कोमल नहीं होता कि कहीं दबाने से दब जाता है ना, ये सब दबाते हैं तो दब जाता है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ कोशिका झिल्ली है। कोशिका भित्ति होता तो हम लोग पेड़ पौधा के जैसे टाइट टाइट होते, पूरा पूरा कठोर। बात समझे ना? तो आपको ये तो समझ में आया कि हम लोगों में और पेड़ पौधा में क्या अंतर है। हम लोगों के कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और पेड़ पौधा के बाहरी कोशिका का जो बाहरी परत होता है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति बहुत ही ज्यादा कड़ा होता है, कड़ा टाइट होता है, ठीक है, कठोर होता है। चलिए, तो अपने लोग अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या? कोशिका झिल्ली के बारे में। अब इसी में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। कोशिका झिल्ली तो 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है। कोशिका द्रव्य पढ़ने में 1 सप्ताह से 10 दिन तक का समय लगता है, कोशिका द्रव्य को पढ़ने में। फिर केंद्रक 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। बात समझे ना? चलिए, तो एक और बात यहाँ पे आप समझ लीजिए, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य को एक साथ, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य को एक साथ कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। क्लियर है? बताइए, जितना बात आपको पढ़ाए हैं आज, उतना अभी तक याद हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल याद हो गया होगा। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका का निर्माण जिन घटकों से होता है उसे ही कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का निर्माण जिससे होगा उसे ही कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। कोशिकांग मतलब कोशिका जो रंग, अंग मतलब ही तो घटक होता है। तो कोशिका का निर्माण जिन घटकों से हुआ है, या कोशिका का निर्माण जिन अंगों से हुआ है, उसे ही कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का अपना अपना विशिष्ट काम होता है। मेन पॉइंट यह है कि कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका को कौन कौन सा? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र, ठीक है। अब देखिए, तो यही है, जो सबसे बाहरी परत है वो क्या है? कोशिका झिल्ली है। उसके अंदर गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और ठीक बीच में एक बड़ा सा केंद्रक होता है। कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य को एक साथ क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को ही आपके किताब में कई जगह पर लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म। क्या लिखा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका जीव द्रव्य को ही लिखा है कई जगह पर प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है इतना बात? चलिए, तो अब अपने लोगों का मेन टॉपिक होगा कोशिका झिल्ली। कोशिका
क्या कहते हैं, आज ही पढ़ा दें इसको, कोशिका झिल्ली कल के लिए छोड़ देते हैं। कोशिका झिल्ली कल आपको पढ़ाएंगे, फिर कोशिका द्रव का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये सभी का आपको नोट्स मिल जाएगा बहुत जल्दी, नोट्स बना करके रखा हुआ है, हम लाना भूल जाते हैं, ठीक है, ला देंगे।